हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो कि खुश होंगे आप सभी लोग आप अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं कि यदि आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज की रीडिंग को इसी चीज़ में चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप भी रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और आपकी भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आई हुई है, कोई फैमिली हो या कोई भी अदर टाइप ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या लगातार आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में ही रहते हैं और उनका कांटेक्ट ऑन ऑफ होता रहता है, तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता तोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस चीज़ को चेक करेंगे। लीजिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए भाई, थर्ड पार्टी का नाम लिया और यहाँ पर पूरी तरीके से पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है आपके रिलेशनशिप में। चलिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, पॉलिटिक्स की एनर्जी साफ आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं और टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। राशियाँ मैं इसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। बार बार आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, हर बार एक ही चीज़ हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है। तो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे क्लियरली बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। 9540119650 पर आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थर्ड पार्टी, लव लाइफ, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर। देखो भाई, पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो रीडिंग कर रही हूँ वो सभी रिश्ते के लिए है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ना पूछा करें कि मैरिड के लिए है कि अनमैरिड के लिए है कि एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है कि वन साइड सिंगल मैरिड के लिए। ये जवाब समझ में नहीं आता, मैं कैसे दूं, क्योंकि मैं तो डेली इस चीज़ को बताती हूँ कि सभी लोग देख सकते हैं। केवल आप एनर्जीज को रीड करिए। तो चलिए, अभी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत कुछ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की तरफ से। पॉलिटिक्स, चाले, द एम्परर का कार्ड है। पॉलिटिक्स है ना, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो गया, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में, या फिर चलिए आपके पार्टनर और आपकी बात को अभी नहीं करते हैं, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो उसमें चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे कितनी भी झगड़े हों, आपस में एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान आ जाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परिवार से हो, फैमिली से हो, कोई भी हो, तो फिर प्रॉब्लम ही स्टार्ट हो जाती हैं। और वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में मुझे अभी इस वक्त दिख रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वेरी क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर, क्योंकि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप पर एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, मतलब लाइक कांटेक्ट ही नहीं होने दे रहा। आपके पार्टनर आपसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं। आपके वही पार्टनर जो आपसे कल तक बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत ही अच्छे से बात करते थे, आज वो ऐसे हो चुके हैं जो जिसमें वो आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपका लाइक मैं क्या बोलूँ ना, तो वो कॉल रिसीव करते हैं ना वो कोई मैसेज रिसीव करते हैं, बल्कि कहो हर जगह से ब्लॉक और कर दिया हो आपको। तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी फेस कर रहे हो तो काली जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखिए, क्योंकि निगेटिविटी अगर होगी तो रिमूव होगी और चीज़ें ठीक होंगी। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। तो चलिए चेक करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिटेल में जाएंगे थोड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं पास्ट में जाना चाहूँगी, मैं पास्ट आपका चेक करना चाहूँगी। और पास्ट में मुझे आप दोनों के बीच में बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, मैरिड दिख रही है, शादी दिख रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। हो सकता है कि मैरिड ना की हो आपने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई मैरिड ही कर ले रिलेशनशिप में, भाई एक अंडरस्टैंडिंग भी चीज़ होती है। तो भाई लेकिन दिख बहुत कुछ रहा है, बहुत करीब दिख रहे हो, लेकिन
अभी इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूरी में आ चुके हैं। वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन, वजह नेगेटिव एनर्जीज। देखो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कुछ बातें छुपा रहे होंगे, हाइड कर रहे होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो इस थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कि आपको क्लियरली पता हो कि हाँ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, बट कहीं कहीं हो सकता है कि आपको पता ही ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, इसलिए आप इस चीज़ को सोच रहे हो और सोचकर आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है कि पता नहीं हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है। लेकिन आपके मन में, मस्तिष्क में जो सिचुएशन आ रही है थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट इसलिए दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। बताना कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना तो पहले की तरह इंटरेस्टेड दिखते हैं, ना ही आपके पार्टनर आपसे पहले की तरह बहुत बात करते हैं, ना ही वो कॉल मैसेज। मतलब आपको ऐसा फील होता होगा जैसे मतलब बहुत अलग सा फील होता होगा। आई एम श्योर गाइज, अगर आज रीडिंग कनेक्ट हो रही होगी तो आपको ज़रूर ऐसा फील होता होगा। आपको ज़रूर लगता होगा कि पता नहीं इस इंसान को क्या हो गया, है ना। तो अगर क्लियरली पता है तब तो ठीक है कि क्लियरली पता है हाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन अगर क्लियरली नहीं पता है तो मैं आपको बोलूँगी बड़ा ही इस समय आपकी रातों की नींद जो है ना वो गायब होगी। मतलब आप आंखें खोल कर जग रहे होगे जैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपका मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर चेंज ही ऐसा आया हुआ है। आपके पार्टनर के अंदर चेंज ही इस तरीके का आया है। वो ना तो कांटेक्ट करते हैं, ना वो आपसे बात करते हैं, ना वो आपसे आपके दोनों के बीच में ना ही पहले जैसा अब केयरिंग रहा होगा, लव रहा होगा। मतलब आपकी तरफ से चलो ठीक है चीज़ है, लेकिन उनके अंदर जो बदलाव आ गया है ना वो बदलाव आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहा होगा। आई एम श्योर अगर ये कार्ड आप पर जा रहा होगा तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है और पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है। देखो आपके पार्टनर हो सकता है जहाँ जहाँ मैं देख रही हूँ कि एज बहुत डिफरेंस है, आपकी एज में ना बहुत गैप है। आपके पार्टनर को ना कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। टू ऑफ पेंटिकल है, हालांकि आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं ऐसे कि वो उनकी तरफ इंटरेस्टेड है, लेकिन हाँ कोई खिंचाव तो दिख ही रहा है ना किसी का, जो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ पा रहे हो, और ना ही आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशन हो पा रही हो। तो भाई टू ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलिटिक्स तो हो रही है, क्योंकि आप दोनों की बातचीत में कमी आई है, आपके रिश्ते में कमी आई है, उनके बिहेवियर में कमी आई है। उनका बिहेवियर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है, उनका नेचर ही बदल गया है। कहाँ पहले घंटों बात करते थे, अब घंटों आपको इंतज़ार कराते हैं, क्या पता मैसेज देखते तक ना हो, ब्लॉक कर दिया हो है ना। और वो जो केयर आप उन्हें देना चाहते हो, जो उन्हें प्यार आप देना चाहते हो, वो आप देने को तैयार हो। और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल भी आपने उन्हें सपोर्ट किया है क्या, ऐसा है क्या गाइस? अगर है तो बताना, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से तो बहुत कुछ दिख रहा है, बट उनकी तरफ से बहुत चुप रहने लगे हैं, पहले से बहुत चुप रहने लगे हैं, बहुत बातें छुपाने लगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपको इतना इग्नोर कर रहे होंगे ना कि अगर आप, और इतना झूठ बोल रहे होंगे ना कि अगर आप उनसे बोलोगे भी ना, पूछोगे भी ना, तो वो आपको कोई बात बताएंगे नहीं। मुझे नहीं लग रहा है इस कार्ड को देखकर, बल्कि आप परेशान हो इस चीज़ को लेकर कि कुछ बता दें, कुछ कह दें, समझा दें, गलती है आपकी तो वो भी बता दें, आखिर बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन उनसे जवाब आपको शायद नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी ना तो ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा मैंने बात ही क्यों की, इससे तो अच्छा चुप थे तो ज़्यादा सही था। खैर यहाँ पर पार्टनर की फैमिली बहुत इन्वॉल्व दिख रही है। पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई हो सकते हैं दो से तीन लोग दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोई गेम उस पर लाइक होते ना, लाइक म्यूज़िक ऐप जैसे सोशल मीडिया ऐप होते हैं, उनसे कोई हो सकता है कनेक्ट हुई है। कोई पास्ट का भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आपके पति और पत्नी अगर आप हो तो आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, सेपरेशन में हो गए हो आप, ऐसा दिख रहा है। और अगर आपका लव रिलेशनशिप है, मैं बोल रही हूँ ना, मैं किसी एक के लिए नहीं रीडिंग करती हूँ, मैं सभी के लिए करती हूँ, लेकिन हाँ लव रिलेशनशिप है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो भाई आपके पार्टनर इस वक्त
बहुत ज़्यादा चुप रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने लगे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करना, मूड स्विंग होना, जैसे लग रहा है ना आपको कि धोखा दे रहा है ये इंसान। मतलब आपको एक मन आपका ज़रूर कहता होगा कि कभी इन्होंने सच्चा प्यार किया भी था कि ऑलवेज धोखा ही दिया था। ये चीज़ आपके मन में ज़रूर कहीं ना कहीं आ रही होगी इस वक्त, क्योंकि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है, राइट। तो चलिए मैं राशियों की बात कर देती हूँ। ओके, तो राशियों की बात है यहाँ पर। देखो अभी आपके पार्टनर की तरफ से नया कार्ड आया है, मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है और आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं। मतलब एक जो थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आए हैं, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, है ना। मतलब कुछ तो है जो उनके ऊपर नेगेटिविटी सेंड की जा रही है बहुत ज़्यादा, है ना। तो भाई यहाँ पर राशियों की बात करें तो लिब्रा है, सजिटेरियस है, धनु राशि, मेष राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, मीन राशि एंड वृश्चिक राशि। इसमें से मकर, कन्या, मेष, मिथुन, जेमिनी और पाइसेस के पार्टनर पूरी तरीके से कंट्रोल में है थर्ड पार्टी के, ठीक है। और वो आपसे बहुत कम बात कर रहे होंगे इस समय, उनकी बात ना के बराबर हो रही होगी। तो ये सिचुएशन दिख रही है। राशियाँ मैंने आपको बता दी है। 6 नंबर बहुत दिख रहा है, 5 नंबर बहुत दिख रहा है। आपकी ऊर्जा मैंने चेक कर ली, आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आप इस वक्त बेचैनी वाली एनर्जीज़ में हो। संभालते हो आप अपने आप को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप संभालते नहीं हो, नहीं, आप संभालते हो अपने आप को, लेकिन जो इस समय जो स्थिति हो रही है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल में भी हो रही होगी। सो चलिए देखते हैं क्या रियूनियन होगा आप दोनों का कि नहीं होगा, इस चीज़ को देखते हैं। थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, यस या नो, रियूनियन होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स में ही इस चीज़ को चेक करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और भर दीजिए कमेंट सेक्शन जय माता दी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय से आप कहाँ से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को बताया करिए। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप अपना नाम तो लिख देते हैं, बट कुछ लोग अपने पार्टनर का नाम लिखना भूल जाते हैं। अब जब मैं प्रेयर करूँगी तो आपका ही नाम लूँगी, आपके पार्टनर का भी नाम लूँगी ना, आप दोनों के लिए प्रेयर करूँगी। तो भाई मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ एवरी डे। मतलब मैं कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब मैं ईश्वर से ये प्रार्थना ना करूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। क्योंकि मैं रीडिंग करती हूं तो मैं तो चाहती हूं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, आप लोग का रियूनियन हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये लिखते हो कि मैम हमारा रियूनियन हो गया। चाहे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लोग हैं, व्यूवर्स हैं मेरे, चाहे मेरे पर्सनली वाले लोग हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, लेकिन वो मुझे खुशी मिलती है जब आप कहते हो कि मैम कॉल आया था, मैसेज आया था, मैम बात हुई थी, अभी कम बात कर रहे हैं बट कर रहे हैं, ऐसे करके लिखते हो ना, अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर और अपने दोनों का नाम लिखिए, कहाँ से देख रहे हो ये भी चीज़ लिखा करिए, जय माता दी, ओम नमः शिवाय तो लिखा करिए गाइज। आप कमेंट नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि सौम्या मैम कमेंट पढ़ती नहीं है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, तो लिखा करिए। और अगर इतना के बाद भी आज जो सिचुएशन दिख रही है ना, आपकी ऊर्जा अगर रुकी हुई है और रियूनियन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को चेक करवाने की। वो आप बाद में आपकी इच्छा है कि आपको कैसा लगे, लेकिन हाँ अगर रुकी है ऊर्जा तो फिर उसे चेक कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, और वो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं ना, जिससे कि आपका और उनका रिश्ता मतलब पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। और कहीं कहीं देखो आपके पार्टनर भी, मैं देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, और आपके पार्टनर आप मतलब आपको कई बार ऐसा लगता होगा ना जैसे कि आपके पार्टनर कुछ बहाना सा बना रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, टाल रहे हैं बात को, घुमा रहे हैं बात को, अगर कांटेक्ट में है तो ये मैसेजेस नहीं देख रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए देखते हैं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या वापस आएंगे आपके दिमाग में जो इतना ज़्यादा इस वक्त आपका पार्टनर घूम रहा है, क्या ईश्वर वापस करेंगे, थर्ड पार्टी जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें।
मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त जो भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देख रहे हैं आप कितनी ऊर्जा रुकी है, और ऐसे में आप लोग कहते हो मैम प्लीज़ एनर्जीज जब तक फ्लो में नहीं जाएगी तब तक इसी तरीके से नो कांटेक्ट रहने वाला है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं कितनी ऊर्जा रुकी हुई है, कितना ओके कितना टाइम हो गया। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्टिव है थर्ड पार्टी भाई। ओके आपके पार्टनर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से भी परेशान है। मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर ना को अब ये लग रहा है कि नहीं भाई उन्हें तो आपका साथ चाहिए। तो थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ पेंटिकल में है आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल है, और वो इस कंट्रोल में मतलब आपके पार्टनर जैसे लग रहा है कहीं कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते बहुत ख़राब हैं। तो ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। उन्हें ना खुद गिल्ट हो रहा है कि हाँ गलती हो गई उनसे। अब किसके पार्टनर है आई डोंट नो, बट कार्ड यहाँ पर बड़ा दुखी सा सैड सा आया है कि लग रहा है कि हाँ वो एक फंसाव में फंस गए हैं, और अब वो इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को ही ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, समझ में आ चुका है कि हाँ उन्होंने जो आपसे छुपाया था या जो गलतियाँ की, आपके साथ सेपरेशन में आए, नो कॉन्टैक्ट में आए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके। ओके तो देखिए बहुत सुंदर कार्ड आया, बैलेंस बनता हुआ। देखो कहते हैं ना कि जिस तरीके से कार्ड आया वो ना आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन चेंजेस की तरफ दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल देखो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, मैं कह रही थी ना आज मुझे 6 नंबर बहुत दिख रहा है। तो मतलब 6 का कार्ड भी देखो आया है, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। तो मतलब ये कार्ड क्यों आए हैं, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन तो जुड़ेगा, है ना, आएगा तो ये लौटकर आपकी ज़िंदगी में ही। आप इस चीज़ को देख लेना, और आएगा भी, और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेगा, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आपने जो इसके लिए किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी की कंट्रोल में फंस के ये, या थर्ड पार्टी कंट्रोल में आकर ये आपसे बात ज़रूर नहीं कर रहे, लेकिन इन्हें बहुत जल्द सच्चाई का पता चलने वाला है। और थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस है, जो सच्चाइयाँ हैं, वो जब इन्हें पता चलेंगी ना तब इनको समझ आएगा कि हाँ इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की आपके साथ रिश्ता को ब्रेक करके। और तब ये पर्सन जो है ना पेंटिकल की ऊर्जा में आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ ना, डेफिनेटली आप अगर ये सोच रहे हो आज कि पता नहीं मेरा पार्टनर लौटेगा कि नहीं, मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल लौटेगा। वैंड्स का कार्ड है और कप्स में एनर्जीज है, जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लौटेंगे ही सिर्फ, बल्कि आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अपनी गलतियों की, जो चीज़ों का यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाया, बनाया, उसके बाद वो आपका साथ छोड़ के चले गए किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में। हाँ हालांकि कहीं कहीं दिख रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी चीज़ें हुई, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में तो फीलिंग्स हैं। क्योंकि कहीं कहीं दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर कि आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, आपके रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। उन्हें कई बार ऐसा फील होता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने आपका साथ छोड़कर। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बट यहाँ पर कप्स है ना और वैंड्स, मतलब आपको एंजल साफ तौर पर कह रही हैं कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपकी लाइफ में लौटेगा। बल्कि सिचुएशन जिस तरीके से है ना, बहुत जल्द ये सिचुएशन अगर कनेक्ट हो जाती है, ये एनर्जीज ना रुकी हुई है आपकी ऊर्जा, अगर ये कनेक्ट हो जाती है तो डेफिनेटली आपका रियूनियन पॉसिबल है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा, कनेक्टिविटी जो लोग नहीं बनाते हैं ना चैनल से, तो भाई फिर कैसे रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी। तो प्लीज़ कनेक्टिविटी बनाइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उससे क्या होता है कि हाँ भाई तुमने जो रीडिंग देखी वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हुई, क्लेम किया। तो ये चीज़ होती है। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।